तीन जादुई मुर्गी चूजा। हरिया सर पर अंडों की टोकरी धरे हुए घर की ओर चला जा रहा था। तभी उसकी नजर खून से लथपथ एक घायल मुर्गी पर जाती है जो रास्ते के बीचों बीच पड़ी हुई थी। वो उसके करीब जाकर कहता है, ये मुर्गी तो मर चुकी है और ये 3 अंडे लगता है। ये अंडे इसी मरी हुई मुर्गी ने दिए हैं। हरिया बिना सोच विचार किए उन तीनों अंडों को उठाकर अपने अंडे के ट्रे में रख लेता है और घर की तरफ चल पड़ता है, जहाँ उसकी पत्नी सरिता कहती है, आ गए आप? कैसी रही आज के अंडों की बिक्री? ठीक ठाक ही था। रोज की तरह दाल रोटी का जुगाड़ तो हो ही गया है। पता है, आज मुझे रास्ते में 3 अंडे मिले तो मैंने इन्हें भी अपने अंडे की कैरेट में शामिल कर लिया। सही किया, जो इन तीनों अंडों को बेचकर 2 पैसे की और बिक्री बढ़ जाएगी। हरिया अपनी पत्नी सरिता के साथ भीमपुर गांव में रहता था। रोज वह गांव से कम दर पर अंडे खरीदकर उन्हें पास के शहर में ऊंची दर पर बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता था। दोनों एक साथ खाने की थाली पर बैठे थे। तभी अंडों से भरी ट्रे में हलचल देखकर हरिया कहता है, तुम्हें कोई आवाज सुनाई थी? ये हलचल कैसी है? वो देखिए, आवाज अंडों के कैरेट से आ रही है। लगता है किसी अंडे से चूजा निकलने वाला है। दोनों अंडों के कैरेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी तीनों अंडे में से छोटे छोटे चूजे बाहर आते हैं और हरिया कहता है, मैंने तो सोचा था कि इन अंडों को बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा, पर ये तो चूजे बन गए। खैर, कोई बात नहीं। इन चूजों की रंगत बाकी चूजों के मुकाबले ज्यादा चमकदार नहीं है। सरिता, ये तीनों चूजे भूखे लग रहे हैं। इन्हें खाने के लिए थोड़े बाजरे के दाने दे दो। जैसे ही सरिता उन तीनों चूजों को दाने खिलाती है कि अचानक तीनों चूजे सोने, हीरे और पैसों के चूजों में बदल जाते हैं, जिसमें से सोने का चूजा सोने निकालता है और हीरे का चूजा हीरे निकालता है और पैसों से बना चूजा उन्हें ढेर सारे पैसे देता है, जिसे देखकर दोनों ललचाई नजरों के साथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, ए जी, हम तो माला माल हो गए। ये तीनों तो जादुई मुर्गी चूजा हैं। हाँ, हमारी तो लॉटरी लग गई। एक साथ इतने सारे पैसे, हीरे और सोने मिलेंगे, मैंने तो सोचा ही नहीं था। हम तो अमीर हो गए। हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसों के चूजे हैं। तुमने हमारी देखभाल की और हमें खाने को दाना दिया, इसलिए हम तुम्हें सोना, हीरे और पैसे दे रहे हैं। ये सब तुम्हारा है। तुम्हें जब भी हम तीनों की जरूरत पड़े, हम तुम्हें पैसे, हीरे और सोना देंगे। इतना कहते हुए तीनों जादुई चूजे वापस से अपने साधारण रूप में बदल जाते हैं। सुनो जी, अब तो हम इतने अमीर हो गए, तो हम इस टूटे फूटे से घर में रहने की क्या जरूरत है? तुम ये हीरे सोने को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लो। हरिया हीरे और सोने को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लेता है, जहाँ दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन उनके पास एक भिखारी चलकर आता है और कहता है, कोई है इस बड़े से घर में? मैं भूखा हूँ, इस भूखे को भोजन दो। भिखारी की आवाज सुनकर सरिता हाथों में सजी हुई खाने की थाली लाकर उसे दे देती है और जब वो खाकर वहाँ से जाने लगता है, तभी सरिता उसे रोकते हुए कहती है, आप रुकिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर सरिता घर के अंदर जाती है और उन 3 जादुई चूजे में से पैसे वाले चूजे से कहती है, ए जादुई पैसे वाली चूजे, मुझे ढेर सारे रुपए दे। सरिता के कहते ही साधारण मुर्गी पैसों की जादुई मुर्गी में बदल जाती है और ढेर सारे 2000 के नोट निकालती है और सरिता को ऐसा करते हुए वो भिखारी देख लेता है और चौंकते हुए कहता है, जादुई पैसे वाली मुर्गी, ये सभी पैसे तुम्हारे लिए हैं। इन्हें लेकर तुम अपनी बिगड़ी अवस्था को सुधार लो। भिखारी उन पैसों को बटोर कर वहाँ से चला जाता है और जादुई पैसे वाली मुर्गी वापस अपने साधारण से रूप में आ जाती है। ऐसे ही दिन उनकी खुशियों से गुजर रही थी। कई महीने गुजरने के बाद हरिया कहता है, सरिता, इन चूजों के दिए सभी हीरे, पैसे और सोने खत्म हो चुके हैं। ओ तीनों जादुई मुर्गियां, हमें ढेर सारे सोने, हीरे और पैसे दो। मेरे पास भी कोई गहने नहीं है। ओ हीरे की मुर्गी, मुझे ढेर सारे हीरे और सोने दे। सरिता के कहते ही दोनों मुर्गियां हीरे और सोने की जादुई मुर्गी में बदलकर उन्हें खूब सारा हीरा और सोना देती हैं। ऐ जादुई हीरे की मुर्गी, मुझे नए हीरे से सुंदर सा हार बनाकर दे, और तू सोने की मुर्गी, मुझे सोने से सुंदर भारी गहने बनाकर दे। मैं तुम्हें सिर्फ हीरे दे सकती हूँ,
उनसे गहने बनाकर नहीं दे सकती। मैं भी सिर्फ तुम्हें सोना दे सकती हूँ, सोने के गहने नहीं दे सकती। पर मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देती हूँ। इन पैसों का इस्तेमाल करके इन सोने और हीरे के टुकड़े करवा कर गहने बनवा लेना। तुम्हारी समस्या का हल इस पैसे वाले जादुई चूजों ने ही दे दिया। अब जल्दी से हीरे, सोने और पैसे को उठाकर मुझे दे दो। मैं सुनार के पास से तुम्हारे गहने बनवा कर ले आता हूँ। हरिया हीरे, सोने और पैसों को लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, ओह शंभू सुनार, इस सोने को पिघलाकर इसके सुंदर गहने और इस हीरे की मोतियों का हार भी जल्दी से बना दो। हरिया के पास एक साथ इतने सारे सोने हीरे देखकर सुनार चौंक कर कहता है, क्यों रे हरिया, कहाँ मिला तुझे ये खरा सोना और ये चमकदार हीरे कौन से खदान से निकाल के लाया है? एक काम कर, तू ये सोने और हीरे मुझे बेच दे, मैं तुझे ढेर सारे रुपए दूंगा। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, तुम बस इनके अच्छे सुंदर भारी गहने बना दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। हीरे, पैसे और सोने का खदान है मेरे पास। सुनार गहने बनाकर हरिया को दे देता है, जिसे लेकर हरिया घर चला जाता है और सुनार खुद से कहता है, ये कल का फकीर अचानक से अमीर कैसे हो गया? कल तक जिसके पास पीतल के गहने पहनने की हैसियत नहीं थी, आज वो हीरे और सोने के गहने बनवाने आया था, वो भी इतने सारे रुपए लेकर। कुछ तो राज है, मुझे पता करना पड़ेगा। हरिया की रईसी का कारण जानने के लिए सुनार उसके घर आ जाता है, जहाँ खिड़की से वो चूजों को उनके असली रूप में देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि हरिया के पास 3 जादुई सोने, हीरे और पैसे देने वाले चूजे हैं, जिसे देख वह कहता है, तभी मैं सोचूं ये कंगाल अचानक माला माल कैसे हो गया, इसके पास जादुई चूजे जो हैं। सुनार सभी के सोने का इंतजार करता है और जैसे ही सब सो जाते हैं, वो दबे पांव हरिया के घर के अंदर पहुंच जाता है और तीनों चूजों को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और कहता है, ए जादुई सोने, हीरे और पैसों के चूजों, मुझे ढेर सारा सोना, हीरा और कड़क नोट दो। तीनों में से कोई भी लालची सुनार को कुछ नहीं देता। तभी सुनार कहता है, लगता है इन तीनों को भूख लगी है, इसलिए ये मुझे हीरे सोने नहीं दे रहे। पहले खिला देता हूँ, क्या पता इसके बाद ये सोने, हीरे और पैसे बरसाने लगे। हम तुम्हारी कोई भी मांग पूरी नहीं करेंगे, तुम तो खुद एक अमीर सुनार हो। हम सिर्फ हरिया के और गरीब जरूरतमंदों के काम आने वाले हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अरे पर थोड़े बहुत हीरे, सोने और पैसे मुझे दे दोगी तो तुम जादुई चूजों का क्या घट जाएगा? सुनार बहुत कोशिश करता है, लेकिन जादुई चूजे उसको कुछ भी नहीं देते हैं, जिसके बाद थक हार कर सुनार उन्हें वापस उनके मालिक हरिया और सरिता के घर के बाहर छोड़कर आ जाता है। इसी के साथ जादुई चूजों की कहानी यहीं खत्म होती है।